सुबह हो चुकी है और सुबह का टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे हैं अभी। तो 6:30 बजे अभी सिर्फ मैं जगी हूँ और आज जाना है डुग्गू और नायरा को स्कूल, तो इनका टिफ़िन वगैरह भी तैयार करना है, तो इसलिए आज मैं जल्दी उठी हूँ। तो अभी मैंने चढ़ा दी है चाय और अब देखते हैं इनके टिफ़िन में क्या बनाते हैं। तो गाइस अभी देखते हो फ्रिज में क्या बना रही हूँ उनके टिफ़िन के लिए। और दोनों बच्चों को जाना है स्कूल और बड़ा मुश्किल है सुबह 6 बजे उठना, 6:30 उठना, लेकिन मैं उठ गई और उठ करके थोड़ी देर बैठी हूँ, भगवान का नाम लिया और आ करके सबसे पहले चढ़ाई है चाय। इसके पापा भी अभी सो रहे हैं तो चाय चढ़ा दी है मैंने और फ्रिज में देखते हैं कि है क्या बनाने के लिए। ठीक है, हरी मिर्ची, बस टमाटर और हरी मिर्ची निकाल लिया है, तो कुकर में बनाऊंगी, जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो टाइम है अभी, बट मुझे कुकर की ज़्यादा पसंद आती है, उसको उबालना नहीं पड़ता है, सीधा डायरेक्ट उसमें डाल करके और बना लो। ठीक है, तो मैं सोची कुकर में बनाऊँ, तो पहले मैं चाय में डाल देती हूँ चिली चाय पत्ती। और चाय में डाल देते हैं अदरक। तो गाइस अब चढ़ा दिया है ये सब और अब लगती हूँ क्या करने में। अब लगती हूँ कुकर धो लूँ, क्योंकि रात को कुकर में कल मैंने वो बनाए थे, कुछ अलग बनाया था, उसके बारे में बताऊँगी बाद में। तो उस वजह से कुकर सन गया था, तो कुकर से ही बनाया था मैंने उसे। तो कुकर पड़ा हुआ अभी सिंक पे, तो सबसे पहले धोती हूँ कुकर। ठीक है, और चाय चढ़ा दी है और एक कप चढ़ाती हूँ बच्चों का दूध। तो बने रहना आप लोग मेरे साथ व्लॉग में। तो गाइस यहाँ पे ना चढ़ा दिया है बच्चों का दूध, तो यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है। यहाँ पर रख दिया मैंने कुकर धो करके, और यहाँ पर वही जो काट लिया टमाटर और हरी मिर्ची, और चाय मेरी ये बन गई थी। और यहाँ पर मैंने निकाल ली अपने लिए आधी कप चाय। तो चाय पीते पीते मैं बनाती हूँ मैकरोनी। ठीक है, और अभी अंदर कोई उठा नहीं है, सब लोग सोए पड़े हुए। ठीक है, तो चलिए दूध उबलता है, मैकरोनी जब तक बना के फिर इनको चलती हूँ जगाने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है सिर्फ 6:45 हो रहे हैं। हाँ देखो, बिल्कुल करेक्ट टाइम बताएगा इस मैंने, अभी सिर्फ और सिर्फ 6:45 हुए हैं। ठीक है, तो 6:45 मैं 7 सवा 7 तक अपने मैकरोनी बना के तैयार कर दूँगी, उसके बाद फिर इन्हें जगाती हूँ। गर्मी हो या सर्दी हो, अदरक चाय में अदरक ज़रूर होनी चाहिए। तो चाय एकदम बढ़िया सी बन गई है। और ये देखो मेरी चाय का कलर भी कितना बढ़िया है, दिख रहा है। हाँ,
तो और अभी इसके पापा सोए रहे हैं, दोनों बच्चे भी सो रहे हैं। और अभी टाइम और सिर्फ 6:45 हुए गाइस। अभी 6:45 बजे मेरी चाय भी बन गई, मेरा दूध भी उबल गया। और अब बना देती हूँ मैक्रोनी, ठीक है। क्योंकि इनका खाने के बाद, इनके लोगों का खाना बनाने के बाद में फिर मुझे इसके पापा का भी खाना बनाना है, क्योंकि वो तो मैक्रोनी नहीं लेके जाएंगे, तो उनके लिए तो मुझे सब्ज़ी रोटी बनानी पड़ेगी। तो इसके पापा का भी खाना बनाना है, तो इनको बना के भेजते हो, फिर लगता है इसके पापा के खाने बनाने में, ठीक है। मेरी बिंदी शायद टेढ़ी हो रखी है, थोड़ी सी ऊपर हो गई है बिंदी। तो और अभी पूजा वूजा भी करनी है नहा करके। आज इसके पापा उठेंगे तो आज, मतलब अब तो नवराते हैं तो डेली नहा के पूजा कर ही रहे हैं। आज मुझे कपड़े भी धोने का, इस मशीन लगानी है आज, कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ठीक है, तो चलिए, कुकर हो गया गरम, इसमें डालते हैं तेल। तो गाइस मैंने ना मैक्रोनी छोंक दी है, और यहाँ पर मैक्रोनी में मैं क्या क्या डालने वाली हूँ देखो। ये है जीरा पाउडर मेरा, जो कि मैंने घर में ही बनाया है इसको। कल मैं धनिया और जीरा इकट्ठा खरीद के ले आई थी ना, तो कल मैंने इसको घर में ही तैयार करा है, जीरे का पाउडर। ये देखो, दिख रहा है कितना बढ़िया जीरे का पाउडर। और ये वाला मैक्रोनी मसाला, ये वाला मैक्रोनी मसाला, और जीरा और हींग मैंने इसमें डाल दिया है। आप शक्ल देख लो, ये देखो। अभी मैं इसको भून रही हूँ, अभी इसको मैं ऐसे ही भूनूंगी 5 मिनट तक। भूनने के बाद में फिर ये जीरा और मैक्रोनी मसाला, और उसके बाद 1-2 चीज़ें और डालूंगी, वो डालूंगी इसके बनने के बाद में, ठीक है। और चाट मसाला वगैरह नहीं डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें टमाटर ज़्यादा है, तो खट्टापन वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा इसमें, तो चाट मसाले का यूज़ नहीं करूँगी। बस इतनी ही चीज़ों से बड़ी ऐसी मैक्रोनी बना के दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी चाय भी पीती जा रही हूँ, देखो। खाना बनाते बनाते चाय पियो, टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर इसको बोल लेती हूँ। तो चलिएगा, इनको भी जगा देती हूँ, ठीक है। इनको भी चाय वाय देती हूँ, चाय दूँगी तब ये उठेंगे। और मेरे सुनो, इस कुकर में आ गई है सीटी, तो चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस वहाँ पे मैंने मैक्रोनी भी छोंक दी, और टाइम हो रहा है अभी 7 बज गए हैं, 7 और दूध भी उबाल दिया है। तो डुग्गू उठ चुका है, डुग्गू गया फ्रेश होने के लिए। तो यहाँ पर ये भी उड़ गए हैं, ये देखो। उठे नहीं, दोबारा लेट गए। तो गाइस अभी उठेंगे ये। तो डुग्गू भी उठ गया, तो डुग्गू गया फ्रेश होने के लिए, और मैं अभी आ गई थोड़ी देर बैठ के अपनी चाय पीने के लिए। और 6:30 बजे का उठने का यही फ़ायदा है कि काम से जल्दी फ्री हो जाते हो। नायरा गैस बंद करके बेटा। तो गाइस नायरा भी उठ चुकी है, तो और डुग्गू गया फ्रेश होने के लिए। फिर डुग्गू आता है, फिर नायरा जाएगी, फिर दोनों लगेंगे अपने वर्दी वगैरह पहनने में, क्योंकि देख। तो अब जल्दी का स्कूल हो गया है, तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। और उठ जाओ तुम भी, चाय ले लो। तो इनको देती हूँ चाय, तभी ये उठेंगे। और पता है क्या गाइस, जब डुग्गू के पेपर चल रहे थे ना, उस टाइम पे डुग्गू क्या करता था कि वो ना 6 बजे उठता था। हम लोग सब सोए पड़े रहते थे, क्योंकि मुझे खाना तो बनाना नहीं था, क्योंकि उसके पेपर चल रहे थे। तो मैं भी बेफिक्र होकर सोती रहती थी, उठती नहीं थी मैं। तो वो 6 बजे उठता था, 6 बजे उठ करके, और नायरा कब पकड़ो। तो गाइस वो ना 6 बजे उठता था, और 6 बजे से उठ करके वो 7:30 तक वो पढ़ाई करता था, ठीक है। और जब मेरी कभी ऐसे आँख खुलती थी ना, तो मैं ऐसे आधी आंखों से देखती थी कि कर क्या रहा है बैठ के। तब मेरे को समझ में आया कि ये ना अपने ऐसे पैरों के ऊपर तकिया रख के, और उसके ऊपर बुक रख के, 2-2 3-3 बुक रख के, और सब बुकों में से वो पता नहीं क्या क्या वो याद करता था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अरे डुग्गू अभी तो 6 बज रहे हैं। तो कह रहा हाँ मम्मी आप सो जाओ, मेरे को याद करना है। तो मैंने कहा तो क्यों दिन भर क्यों नहीं याद करता भाई, पूरा दिन तेरे पास में रहता है, तो पूरा दिन क्यों नहीं याद करता है, सुबह सुबह उठने का क्या मतलब है। तो कह रहा नहीं मम्मी मैं दिन में तो याद करता ही हूँ, लेकिन ना मुझे ना मतलब ऐसे मैंने सुना है कि कहीं पे, मतलब मैंने पढ़ा है या मैंने सुना है। तो कह रहा है कि ना सुबह पढ़ाई करने से दिमाग में अच्छे से घुसती है पढ़ाई।
तो कह रहा इसलिए ना मैं 1.5 घंटा पहले उठ जाता हूँ फ्रेश हो करके। और गाइस ऐसे नहीं बैठता था, सबसे पहले फ्रेश होने जाता था, ब्रश वगैरह करके, मुंह धो के, पूरा अपने आप को फ्रेश करके और पूरे अपने बाल वाल झाड़ के तब वो ऐसे बैठता था। ये नहीं कि बस उठा और बैठ गया, ऐसे नहीं। फ्रेश सबसे पहले उसका काम था फ्रेश होने जाना, मुंह धो करके अच्छे से, फिर वो बैठता था अपने बाल वाल कंघी करके कि वह स्कूल के टाइम में उसको सिर्फ और सिर्फ कपड़े पहनना रह जाता था। तो वो पूरे पेपर में उसने यही चीज़ करी है गाइस। वो सुबह सुबह 6 से 7:30 तक वो पढ़ाई करता था, उसके बाद तुरंत जल्दी जल्दी कपड़े पहनता था और 6 बजने में 10 या 5 मिनट रहते थे वो स्कूल भाग जाता था। तो गाइस डुग्गू के मामले में तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो खुद से ही है उसके अंदर कि मुझे करना है, पढ़ाई करना है, मुझे याद करना है पेपर में क्या आना है। तो गाइस पता क्या कल से क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों शाम के टाइम में ठंड लगती है, मेरा जुकाम सा हो गया हल्का हल्का। सही में नायरा को भी ऐसे हो गया, मेरे भी ऐसे हो गया, जुकाम सा हो गया, सर भारी भारी सा रहता है एकदम कल से। तो गाइस डुग्गू ना ऐसा करता था पूरे पेपर में सही में, और उसकी मेहनत वाकई में रंग लाई। अब थोड़ा बहुत वो पीछे मतलब है, अब देखो मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल 100% है वो, नहीं, लेकिन हाँ ये कि पढ़ाई के मामले में उसके ऊपर ज़्यादा हमें मेहनत, जैसे एक पेरेंट्स को होता है कि मेहनत करनी पड़ती है, उसको बच्चों के पीछे लगना पड़ता है, ऐसी चीज़ें नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं खुद भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन फिर भी डुग्गू अपनी चीज़ें वो करता है अच्छे से, उसको कहने की जरूरत नहीं होती है। और नायरा भी ठीक है, इसके पीछे लगना पड़ता है मुझे, लेकिन इसके पीछे, लेकिन अभी बच्चा है ये, आगे होकर के ये भी समझदार हो जाएगी, अभी तो बहुत छोटी है ठीक है, लेकिन छोटी के हिसाब से ये भी अब धीरे धीरे समझदार हो रही है। और वहाँ पर ये देखो, उठ जाओ चाय ला रही हूँ, 7 बज गए। तो चलिए इनको भी जगाती हूँ ठीक है, और दोनों बच्चों को भी रेडी करते हैं। अब कल से गाइस जल्दी स्कूल जाना है इन लोगों को, तो कल से अब मुझे वही मेरा रूटीन बनेगा दोबारा से 6 बजे उठने का, क्योंकि पहले 8 बजे का स्कूल था, अब 6:45 का स्कूल हो गया, तो अब जल्दी उठना पड़ेगा, तो टिफ़िन भी इनका जल्दी तैयार करना पड़ेगा ठीक है। छींक अगर आते आते रुक जाए ना तो दिमाग पे चढ़ जाती है, सही में बहुत गुस्सा आती है, तो आ जाए, या तो आते आते रुके नहीं, रुक जाती है ना, नाक में दर्द होता है। हाँ सही कह रही, नाक में दर्द हो जाता है, मेरे यहाँ से एकदम नाक में दर्द हुआ है। मेरे भी होता है। तो चलिए फिर मिलते थोड़ी देर में ठीक है। तो गाइस यहाँ पे टिफिन ये देखो, दोनों का लंच मैंने पैक कर दिया। और ये मैकरोनी देखो कितनी बढ़िया बनी है गाइस, कुकर में ना बहुत अच्छी बनती है, इसलिए मुझे ना अच्छा लगता है कुकर में बनाना। मैकरोनी अच्छे से पक भी जाती है और एक एक मैकरोनी अलग अलग रहती है, चिपकती नहीं बिल्कुल भी। देखो कितनी टेस्टी है। और यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी ना, दूसरी चीज़ डालूंगी, तो डुग्गू का मोस्ट फेवरेट ये तंदूरी मेयोनीज, तो ये डालूंगी इसमें, और ये वाइट वाली मेयोनीज, तो ये दोनों मेयोनीज इसमें, मेयोनीज तो इसमें जाएगी इनके पास्ता में ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी ऊपर से डालूंगी, तो इससे और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है ठीक है नायरा, डाल दो, डाल दो। हाँ तो दोनों बच्चे बहुत अच्छे से खा लेंगे। तो चलिए लगाती हूँ उनका टिफिन ठीक है। तो गाइस दोनों बच्चे हो गए रेडी, और इनकी वर्दी देख लो, वर्दी दोबारा से गर्मियों वाली वर्दी निकल गई है। तो डुग्गू कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद स्कूल जाके? अच्छा लग रहा है, दिनों बाद क्या 4-5 दिन हो गए। ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल जाने में, इसको पता नहीं कितना पसंद है इसको, ये मुझे कल परसों से कह रहा मैं जाऊँ स्कूल, मैं जाऊँ स्कूल। और यहाँ पर मेरी प्यारी सी नायरा भी रेडी हो गई, हाँ ये देखो टाई वाई लगा करके, और दो ऐसे आगे वाली चोटी करके, पीछे आज इसने एक ही चोटी करी है कि मैंने बोला एक ही अच्छी लग रही है आज। मन नहीं लगता बाहर दोस्तों के साथ। तो कह रहा घर में मन नहीं लगता, स्कूल में दोस्तों के साथ अच्छा लगता है खेलने कूदने में। थोड़ा सा साइड तो भाई को तो देखने दे। तो इसको दूध दे दिया है, तो ये पी रहा है दूध। और आज देखो अभी 7:30 हो गए और सब लोग रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए, बस खड़े हैं। टिप्पन भी गाइस, क्या हो रहा है कल से ना बहुत ज़्यादा इतना सर पे चढ़ रहा है, छींक आने को हो रही लेकिन आ नहीं रही बिल्कुल भी। तो गाइस मैं बता रही थी, मैं डुग्गू मैंने बता रही थी इनको कि तू पेपरों में जब 6 बजे तू पढ़ता था ना, तो याद होता था तुझे? क्यों खराब कर रही है? तो गाइस ये 6 बजे पढ़ता था। तो चलिए अब रेडी हो गया, अब टिफिन भी इनका मैंने पैक कर दिया। अब इसके पापा लेके जा रहे दोनों बच्चों को। टाइम लगेगा, कॉपी किताब में टाइम नहीं होगा।
तो गाइस देखा भी आपने, तो मैंने अभी टीवी में चला दिया है माता रानी की आरती, और बहुत सुंदर सुंदर सुबह उठते ही चला देती हूँ, लेकिन बच्चों की वजह से आज नहीं चलाया था कि बच्चों को पहले स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद फिर गाने चला के अब आराम से काम करूँगी। सब लोग घर से जा चुके हैं, इसके पापा भी आएंगे, ठीक है। और कुकर में लग रही है सीटी, तो अब क्या बन रहा है, तो मैंने आलू चढ़ा दिया। आजकल क्या है, आलू के अलावा कोई सब्ज़ी पसंद ही नहीं आती है। मैंने क्या बनाया था, परसों मैंने सेजन बनाई थी और आलू सेजन, उसमें भी आलू। फिर मैंने सुबह बनाई थी बैगन की भुजिया बनाई थी, तो उसमें मैंने आलू नहीं डाले थे। इसके पापा कह रहे हर चीज़ में आलू, हर चीज़ में आलू, तो फिर मैंने सुबह खाली बैगन की भुजिया बना दी थी इसके पापा के लिए। फिर मैंने कल रात को क्या बनाया था, हाँ कल रात को जो मैं बता रही थी ना कि मैंने तो चला था, तो मैंने चने की दाल को उबाल के, तो हमारी तरफ ना वो आटे में जैसे गुजिया बनती है ना, गुजिया टाइप बनता है, उसको आटे में लोई बना के उसको बेल के चने की दाल में मसाले वगैरह मिला करके, तो उसको उस आटे में भर के फोल्ड करते गुजिया की तरह। तो उस कल मैंने वो बनाई थी। भाभी और पूजा देख रहे हो तो वो लोग समझ गए थे कि मैंने क्या बनाया था। तो चने की दाल मैंने आटे में भर के गुजिया टाइप, तो मैंने वो बनाया था, और गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो पहले उसको पानी में उबालना पड़ता है, लेकिन कल मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं करा था। उसको गुजिया की तरह बना के, तो गुजिया हम क्या करते हैं, पहले फ्राई कर लेते हैं तेल में, ठीक है। तो उसको तेल में फ्राई नहीं करना था, उसको पानी में उबालना होता है। जैसे मोमोज वगैरह स्टीम में पहले हम पकाते हैं ना, तो उसी तरह से इसको पानी में डाल के उसको पकाना पड़ता है। इसका जो ऊपर का आटा होता है ना, वो पकाना पड़ता है। और उसके बाद में फिर उसको बाहर निकाल के ठंडा करके, फिर चाहो तो इसको ऐसे भी खा लो, और नहीं तो चाहो तो इसको फ्राई कर लो। तो मैंने क्या करा, क्योंकि बच्चों को खाना था तो मुझे फिर फ्राई करना पड़ा, क्योंकि बच्चे फिर दोनों डुग्गू नायरा ये सादा सादा होता तो ये लोग नहीं खाते। और उसके साथ मैंने बनाई थी बहुत ही टेस्टी टमाटर और धनिया की चटनी। तो फिर मैंने उसको पीस करके काटे, और बढ़िया तेल में जीरा सौंफ और सरसों डाल के बढ़िया सा तड़का भूना, और भून करके फिर मैंने सारे पीस इसमें डाले, और फिर उसको बहुत अच्छे से मैंने फ्राई करा कलर आने तक। और उसके बाद फिर हम सब ने चटनी से खाया। गाइस मज़ा ही आ गया कल खा करके वो। तो और रोटी बनाई थी खाली, सब्जी मैंने कल नहीं बनाई थी। सब्जी मैंने मंगा ली थी बाहर से, होटल से। तो बगैर प्याज वाली सब्जी पहले ही बोल देते उसको कि बगैर प्याज वाली सब्जी देना, तो सब्जी होटल से मंगा ली थी। तो कल का हमारा खाना ये था, ठीक है। तो अब आलू मैंने चढ़ा दिए, तब कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आज बनाऊंगी आलू और टमाटर की सब्जी। तो आलू उबालने के लिए रख दिए, और अब पूरा घर वर सही करती हूँ, झाड़ू उड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि इसके पापा आते ही नहाएंगे, और फिर वो आते ही नहाएंगे, और नहाने के बाद फिर करेंगे सीधा वो आते ही नहाएंगे, नहाने के बाद आते ही वो करेंगे पूजा, ठीक है। तो उससे पहले मैं पूरा घर वर साफ़ कर देती हूँ और गाने चला दिए, ठीक है। तो गाइज़ ये भी रेडी हो गए, नहा धो के पूजा वूजा कर ली इन्होंने। ये देखो, जय माता की बोल दे एक बार, जय माता। हाय गाइस। तो गाइस अभी मैं हो चुकी हूँ सारे कामों से फ्री, सारा काम कर लिया मैंने, और मैं नहा भी ली, और मैंने पूजा भी कर ली, ठीक है। और टाइम हो रहा है यहाँ पे 11:30 होने वाले गाइस। 11:30 बजे मेरा सारा काम निबट गया, मैं नहा धो के फ्री भी हो गई, पूजा भी कर ली है मुझे। लेकिन अभी जाना है मुझे नायरा के स्कूल में, तो नायरा के स्कूल में किताबें लेनी है सारी, तो अभी जाती हूँ। सुबह इसके पापा गए थे, बट जो टीचर है स्कूल की प्रिंसिपल है वो आए नहीं थे सुबह में, तो वो आते हैं 10 बजे तक, और इसके पापा गए थे 9 साढ़े 9 के बीच में। तो मैंने बोला कोई बात नहीं अब तुम जाओ, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं फ्री होकर के फिर मैं चली जाऊँगी, और मैं पैसे दे करके नायरा की किताबें ले आऊँगी, ठीक है। तो नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से, तो मैं नाश्ता ले आई हूँ, नाश्ता करते फिर चलते हैं, ठीक है। और गाइस धूप बहुत तेज़ हो रही है, और सुबह इसके पापा को भी दिखाया था मैंने, सुबह नहीं दिखाया शायद, हाँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने ग्रेवी वाली, तो अभी मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। सुबह में इतनी जल्दबाजी रहती है ना गाइस, सुबह में ध्यान से उतर जाता है, तभी मैं दिखा देती हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी ग्रेवी वाली, बहुत टेस्टी बनी है। तो सुबह मैंने चखी थी ना, नमक वमक मैं टेस्ट कर लेती हूँ पहले, किसी को भी देने से पहले मैं नमक ज़रूर टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में डालना हो या कोई बोले, तो इससे अच्छा हम खाना पहले से पहले कंप्लीट करके दें, ठीक है। तो सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनी है। तो इसके पापा को दे देता लंच, वो भी खा पी के निकल गए ड्यूटी, बची मैं। और आज सारे दोनों बच्चे भी चले गए ना, तो अब आज पूरा घर एकदम खाली लग रहा है। तो कोई बात नहीं, मैंने टीवी में चला देती हूँ मैं गाने फुल वॉल्यूम में, और भगवान के माता रानी के गाने चल रहे हैं, तो मन वैसे भी लग रहा है। तो पहले मैं नाश्ता दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस नाश्ते में है चाय है, आधी गिलास चाय है,
और यहाँ पर वही मैक्रोनी है जो मैंने सुबह बनाई थी बच्चों के लिए। और यहाँ पर वो चीज़ है जो मैं सुबह आपको बता रही थी, जिसके बारे में ना, जो मैं चने की दाल के मैंने बनाए थे, तो वो यहाँ पर है। तो मैंने 3 पीस ले लिए हैं। अभी मेरे को इस टाइम ज़्यादा मन नहीं है कुछ खाने का, तो मैंने बस ये थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ले लिया है, ठीक है, क्योंकि चाय के साथ कुछ तो खाना के लिए चाहिए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा पास्ता और ये 3 पीस इसके छोटे छोटे से ले लिए। तो गाइज़ ये कुछ इस तरीके से बनता है ये। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, तो मैं दोबारा जब कभी बनाऊँगी तो मैं इसकी रेसिपी आपको दूँगी। बहुत टेस्टी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। हरी वाली टमाटर की चटनी हो, और इसके साथ चटनी ज़रूर बनाई जाती है, क्योंकि सूखा नहीं खाया जाता ये, तो चटनी ज़रूर होती है। तो चटनी भी मैंने बनाई है, लेकिन अभी मेरे साथ चाय है तो मैं चाय के साथ इसे खाऊंगी। ये चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। और ये चने की दाल से बनता है। ये देखो, ये जो इसके अंदर ये आपको फिलिंग दिख रही होगी ना, ये देखो दिख रही है। तो गाइस ये ना चने की दाल की फिलिंग है ये, ठीक है। तो ये ऊपर से आपको जीरा और ये राई जो दिख रहा है ना, इसका मैंने इसको तड़का लेकर फ्राई करा था, तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और पूजा और भाभी आप दोनों देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अब मुझे इसका नाम ना अजीब सा लगता है लेने में, तो इसलिए मैं इसका नाम नहीं ले रही हूँ। बाकी आप बोलोगे तो मैं इसका नाम भी बता दूँगी, ठीक है। तो चलिए कर लेते नाश्ता। और इस पैकेट में रखे मेरे 2 फ़ैन, करारे से 2 फ़ैन रखे हैं, लेकिन मैं खाऊँगी एक ही, ठीक है। तो चलिए नाश्ता करते पहले। मैं आ गई हूँ नायरा के स्कूल से, नायरा की सारी बुकें लेकर के। और गाइस इतनी सारी बुकें, बाप रे। अब नायरा को ना सब्जेक्ट के हिसाब से उसको बुकें देनी पड़ेगी। और गाइस जस्ट अभी घर में घुसी, इतनी तेज़ वाली ना धूप है बाहर, भाई सर चकरा आ जाता है ज़रा सा भी धूप में खड़े हो जाओ तो बस आने जाने में धूप लगी। अंदर तो मैडम के यहाँ पर रूम में एसी चल रहा था, तो 5 मिनट वहीं बैठी। तो गाइस नायरा की भी बुकें आ गई अब सारी, तो चलिए आपको दिखाती हूँ नायरा की बुकें। और उससे पहले ये मैं अपना ड्रेसअप चेंज कर ली तो गाइस, क्योंकि घर में तो इस तरीके से नहीं रह सकती मैं बिल्कुल भी, तो अपने वही रूटीन वाले कपड़े में आ जाते हैं, ठीक है। पहले ड्रेस चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको नायरा की किताबें दिखाती हूँ। तो गाइस नायरा की सारी ले आई हूँ किताबें, तो नायरा की बुकें आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ही दिखा रही हूँ डायरी। तो ये है नायरा की डायरी, ठीक है, ये देखो। तो गाइस डायरी, तो डायरी को साइड करते हैं। और उसके बाद आई है नायरा की ड्राइंग। तो ये है नायरा की ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग को लेकर के हो गई हैं, ड्राइंग को मिला के गिनते हैं तो ड्राइंग को लेकर के हो गई 1 बुक। और नायरा का ये है फ़ीस कार्ड, ठीक है। तो ये नायरा का न्यू क्लास का नया फ़ीस कार्ड आ गया है, ठीक है। तो ये नायरा का फ़ीस कार्ड। उसके बाद आ गई नायरा की फ़र्स्ट बुक, ये वाली। तो गाइस ये है नायरा की फ़र्स्ट बुक, अंदर से कुछ इस तरीके की है। अच्छा ये कलर भरने वाली है ये। तो ये हो गई 1 और ये हो गई 2, ये देखो ये अंदर से कुछ इस तरीके की है। ये हो गई 2 और ये आ गई 3, ये थोड़ी मोटी है गाइस, ये देखो। तो इसको भी कुछ अंदर से देखते हैं इस तरीके से। अच्छा तो ये भी कुछ इस तरीके से है गाइस। तो ये हो गई 3, अभी आ गई 4th। तो ये कुछ इस तरीके से है और अंदर से कुछ ऐसे है। तो ये हो गई 4, ये आ गई 4 हो गई ना 5, ये है 5 बुक। और ये अंदर से कुछ इस तरीके की है गाइस। तो ये हो गई 4 और ये हो गई 6, नहीं 5 हो गई, ये है 6। और ये कुछ बाहर से इस तरीके की है और अंदर से ऐसे है। तो ये हो गई 6 और ये हो गई 7, ये कुछ अंदर से इस तरीके से है, ये बाहर से ऐसे है। तो ये है 7, ये है 8, ये देखो ये बाहर से इस तरीके से है और ये अंदर से इस तरीके। ये हिंदी वाली बुक है गाइस। तो ये अंदर से इस तरीके की है। ये हो गई 8, ये हो गई 9। गाइस छोटी सी जान को कितना सारी बुकें हैं, कितना काम करेगी बच्ची। गाइस ये भी हिंदी की है। तो ये है 9th बुक और ये आ गई 10, ये है लास्ट। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो इसको मैं अंदर से दिखाती हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से है। तो गाइस इतनी तो हो गई नायरा की बुकें। और कॉपी दिखा देती हूँ। ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5,
6 7, ये हो गई 8, ये हो गई 9। ठीक है, तो गाइस इतनी बुकें हैं, 10 बुकें हैं और 9 कॉपी हैं। ठीक है, तो गाइस आ गई नायरा की सारी कॉपी और किताबें। तो 10 बुकें हैं और 9 किताबें, 9 कॉपी है और 10 बुकें हैं, बुक्स हैं सारी। ठीक है, और डुग्गू की भी आज आ जाएंगी। डुग्गू अभी स्कूल से जब आएगा ना लेकर के, तो तब वो लेकर के आएगा। तो कल हम पैसे से दिए आए थे स्कूल में, कल सुबह में हम लोग गए थे बाइक से, तो हम उसको पैसे से दिया है स्कूल वालों को। तो आज डुग्गू को बुक सारी दे देंगे। तो डुग्गू तो आएगा 2 बजे और नायरा आएगी 1:30 बजे। और गाइस मैं बता दूँ, सुबह ना मेरे मुंह से 2-3 बार निकल गया कि 6:45 बजे का स्कूल हो गया नायरा का। तो 6:45 बजे का नहीं, पौने गाइस गाइस इतनी गर्मी में किसे जुकाम होता है? मुझे हो गया, पता नहीं कल से हो गया, ऐसे सर पे चढ़ा हुआ है जुकाम बहुत तेज वाला और छींकना आते आते रुक जाती है। तो गाइस कल मैं गई थी तो डुग्गू के पैसे जमा करके आ गए। तो डुग्गू को आज मिलेंगी सारी बुकें, तो डुग्गू लेके आएगा। तो डुग्गू आएगा 2 बजे तक। हमें क्या कह रही थी, हमें कह रही थी कि सुबह ना मेरे मुंह से 2-3 बार निकल गया कि 6:45 बजे का स्कूल हो गया। तो गाइस 7:45 का नहीं, 7:45 बजे का स्कूल हो गया। और मेरे मुँह से बार बार 6:45 ऐसे निकल रहा था। सुबह सुबह पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो 7:45 का नहीं, 7:45 बजे का स्कूल है। ठीक है, तो मतलब कि हाँ 10-15 मिनट पहले 7:45 का स्कूल हो गया है नायरा का। तो 7:45 बजे स्कूल जाती है। तो मुझे इस वजह से अब जल्दी उठना पड़ेगा कल से, और छुट्टी वही होएगी नायरा की 1:30 बजे। ठीक है, तो सुबह का टाइमिंग जल्दी हो गया है और दोपहर का वही रहेगा कि 1:30 बजे ही छुट्टी होएगी। तो गाइस वीडियो में ना थोड़ा सा एडजस्ट करना, उसमें मेरे मुंह से कई बार 7 बजे 7:45 निकल गया, लेकिन 7:45 कहना चाह रही थी मैं, सुबह मेरे ध्यान से निकल गया। ठीक है, और ये पूरा अप्रैल बच्चों की पढ़ाई होएगी, मतलब नायरा की पढ़ाई होएगी। और अगले अप्रैल के बाद मई आएगा, मई में बच्चों के फर्स्ट पेपर है। उसकी मैडम ने मुझे अभी बताया कि मई में उसके फर्स्ट पेपर है नायरा के। तो आप कहीं जाना नहीं, छुट्टी मत करवाना बच्चों की, पूरा अप्रैल पढ़ाई होगी, उसके बाद मई में पेपर है बच्चों के। ठीक है, देखो नायरा की छुट्टी भी हो गई स्कूल की, 1:30 बज गया। ठीक है गाइस, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो साथ, जब तक के लिए बाय।